हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और हमारी तैयारी हो रही घूमने जाने की। तो बहुत दिनों से सोच रहे थे घूमने की, मगर फिर वही होता है ना कि वहाँ से निकला ही नहीं जाता। एक तो क्या है ना कि पूजा का अलग साइड में हो गया घर, हमारा अलग उसमें हो गया, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर साथ में ना बच्चे ले जाने ही मुश्किल हो जाते हैं। तो अभी हमारा प्रोग्राम बनना है कि हम लोग जा रहे हैं सहस्त्रधारा। तो सहस्त्रधारा के लिए आज सडन प्लान बना है, तो इसलिए हम निकल रहे हैं सुबह। और फिर वहीं क्योंकि आजकल मतलब गर्मी इतनी हो रही थी कि सोचा था कि गर्मियों में जाएंगे। और पूजा तो बहुत सालों बाद जा रही है। मैं तो एक दो बार जा चुकी हूँ, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स हैं जो चाचा और वो उधर ही की तरफ रहते हैं, तो मैं गई भी हूँ एक दो बार। तो फिर आज सोचा चलो सहस्त्रधारा चलते हैं, क्योंकि मम्मी और के घर की तरफ तो कोई ऐसा है नहीं पॉइंट कि वहाँ पे नहाने वाली जगह हो, यहाँ पे एंजॉय करने वाली जगह हो। क्योंकि गर्मी में यही होता है ना कि पानी वाली जगह ढूंढता है इंसान। तो बस उधर की तरफ चले गए थे। हमें पता है कि वो दूर है यहाँ से, मगर तभी भी हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मम्मी के घर में भी काम हो ही रहा है। फिर यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी रहती है, तो मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती है। फिर पूजा ने बोला चल चलते हैं हम लोग, और शाम को आ जाएंगे तो तब तक यहाँ काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो मम्मी को भी बोला था, फिर मम्मी ने बोला मेरे पास तो बहुत ज़्यादा काम है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी देखो तैयारी हो रही है हमारी, और हम लोग जा रहे हैं सहस्त्रधारा। मम्मी और यहाँ काम चल रहा है, तो हमने कहा चलो यहाँ पे दूर धक्कर से अच्छा है कि हम थोड़ा घूम के भी आएंगे। थोड़ा यहाँ से दूर है, मगर यहाँ से बस मिल जाएगी। यहाँ से बस मिल जाएगी तो बस में जाएंगे। एक्टिवा में नहीं जाते क्योंकि ना वहाँ पार्किंग बहुत दिक्कत है और ट्रैफिक बहुत रहता है। तो देखते हैं कहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। मेरे को थोड़ी घबराहट सी हो जाती है ना, क्योंकि अकेले में ज़्यादा जाती नहीं। ऐसे पूछा भी है, मगर यही बच्चों के साथ मैं कभी अकेला ऐसे गई हूँ। तो बस अब चलते हैं और देखते हैं अब वो जो बाढ़ आई थी उसके बाद कैसा है वहाँ का। मतलब बोल रहे हैं काफ़ी अच्छा हो चुका है। और मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तो रहने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू की छुट्टियाँ भी पड़ी गई है। तो देखते हैं, लेट्स सी। मम्मी के घर से हम पहुंच गए हैं प्रेमनगर। तो हमने यहाँ पे ले ली थी मैजिक। तो यहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे घंटाघर, और घंटाघर से फिर हम लोग पकड़ेंगे बस। तो घंटाघर पहुँचने के बाद हमने बस पकड़ ली थी। कोई शूट नहीं करा क्योंकि बच्चे साथ में थे, और ट्रैफिक का तो आप लोगों को पता ही है आजकल। तो इसलिए ज़्यादा ध्यान बच्चों पे था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो बच्चे इधर उधर भागते हैं, तो मैंने नहीं बनाया था। फिर हम लोग बस में बैठ गए थे, और जहाँ पर हमें जाना है सहस्त्रधारा, तो हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। बस थोड़ी सी दूरी में हम पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे बादल भी फटा था, तो आप लोग यहाँ का नज़ारा खुद ही देख सकते हैं कि कैसे तहस नहस हो चुका है सब कुछ। अब तो काफ़ी मतलब जो जिसकी शॉप वगैरह होगी वहाँ तो काफ़ी अच्छे से लोगों ने दोबारा शॉप बना दी है। मगर वही है कि थोड़ी बहुत रोड है जो जहाँ पे घर थे वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम चल ही रहा है। तो ये था। तो हम अब पहुंच गए हैं सहस्त्रधारा, और जहाँ पे बस उतारती है, और यहीं से ना बस मिल भी जाती है। तो यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक बस होती हैं जो, वो भी आती हैं, मगर मुझे इस बार दिखी नहीं है। तो यहाँ पे देखो सिया आशीष सभी आ गए हैं। मैं पूजा का वेट कर रही हूँ। तो बस ये है, और इसके बाद हमें जाना है कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तो हम चले होंगे। तो इतना पैदल चलना है, क्योंकि बस यहीं तक मतलब यहीं उतार देती है, उसके बाद अपने आप चलना पड़ता है। तो हमारे पास 2 बैग थे, तो एक बैग में 2 कपड़े थे, एक बैग में हमारा खाना था। तो घर से ही बना के लेके चले गए थे, क्योंकि फिर वही होता है कि बार बार पानी में रहो, फिर दोबारा तुम अपना फिर दोबारा जाओ खाने के लिए। तो मैं कहा लेके चलते हैं घर से, और कुछ खाना होगा तो फिर हम जब घर आएंगे तो तब खाते हुए आएंगे। तो ये था। और बस यहाँ पे प्यास भी लग गई नित्या को। और इस बार इतनी भीड़ है नहीं जितनी होती है। मेरे ख्याल से अभी ना बच्चों के स्कूल खोले नहीं, बंद नहीं हुए हैं, तो इतनी भीड़ भी नहीं थी। तो हम बहुत आसानी से मतलब चल लिए थे। और शायद हम अपनी गाड़ी भी लेकर आते तो इतना ट्रैफिक नहीं होता, मगर थोड़ा दूर हमारे लिए हो जाता है मम्मी के घर से। हमारे घर से तो खैर इतना नहीं होता, मगर मम्मी के घर से काफ़ी दूर है।
तो फिर हमने सोचा चलो बस से ही चलते हैं। और अभी यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है, जब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाएगी, कई बच्चों की छुट्टियाँ नहीं पड़ी है अभी, तो तब बहुत भीड़ हो जाएगी। तो इसलिए हम सही टाइम पे आ गए हैं। और यहाँ पे अभी देखो हम गन्ने का जूस सिया पी रही, बाकी हम सब ने हमने कुछ पानी वगैरह पी लिया था और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली थी। और यहाँ पे देखो आप पानी कितना थोड़ा सा है, मगर ये वाला पानी काफ़ी साफ़ है। यहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं तो यहाँ भी पानी साफ़ था। और मैं सोची थी यहीं चलते हैं, मगर फिर वो ये भी यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे लोग भी इतने नहीं थे, क्योंकि होता है ना कि एक जगह में लोग भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल के मतलब कुछ हो जाए, अगर गिर गुड़ जाए तो कम से कम लोग तो हों बचाने के लिए। तो इसलिए फिर हम इधर की तरफ आ गए थे। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों को कपड़े चेंज करे, चेंजिंग रूम यहीं था, तो चेंजिंग रूम यहीं था, तो हमने इस बच्चों के कपड़े वगैरह अपने कपड़े चेंजिंग रूम में चेंज कर लेते। और फिर 10 रुपये था पर पर्सन का, तो हम लोग चेंज करके आगे सीधा पानी में। और मैंने दक्ष और के लिए ट्यूब ले ली थी, क्योंकि वैसे तो दक्ष को तो बहुत मन करता है पानी में आने का, मगर वो ये कि उसको डर भी लगता है, तो मैंने ट्यूब ले ली थी दोनों के लिए। तो अपना इन्होंने पहले बार जब ये पानी में आए तो इन्हें डर बहुत लगा, मगर फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा इनका डर खुलने लगा। मगर ये है कि बच्चों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जैसे यहाँ पानी से बाहर निकले कपड़े वगैरह चेंज करें तो वहाँ पे एक बच्चा डूब भी गया था। बाप रे, डूबते डूबते बचा वो बच्चा ना, क्योंकि उनके जो मम्मी वगैरह थी वो थोड़ा दूर थे और बच्चा अपना ऐसे मतलब ट्यूब में था बैठा हुआ, तो एकदम से वो पलट गया। तो बच्चे का सर नीचे था और पाँव ऊपर थे, तो वो तो जल्दी से भाग के किसी ने बचाया। नहीं तो बच्चों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है ऐसी जगह में ना। तो मुझे थोड़ा डर भी लगता है, मैं बहुत सोचती हूँ जाऊँ या ना जाऊँ बच्चों को अकेले लेके, क्योंकि इसके पापा होते तब वो ये है कि बच्चों को देख लेते हैं, मैं अपना एंजॉय कर लेती हूँ। तो मगर यहाँ तो सिर्फ मुझे ही देखना था, तो हम ज़्यादा गहरे वाले में गए भी नहीं, क्योंकि फिर बच्चों को डर लगता है। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे, तो बस यहाँ पे पूजा फुल ऑन एंजॉय कर रही, क्योंकि उसका मन बहुत था, क्योंकि वो बहुत टाइम से आई भी नहीं थी और उसका बहुत मन कर रहा था यहाँ जाने का, क्योंकि वो मुझे बार बार बोल ही रही थी यहाँ चलेंगे। तो मैं कहा चल चलते हैं, रिस्क लेके ही चलते हैं, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा डर लगता है अब ना अकेले अकेले कहीं जाना, इस वजह से। तो बस यहाँ पे देखो कितना बड़ा पत्थर है, ये भी पत्थर कहीं से आया ही होगा जब बादल फटा होगा, तो इतने बड़े बड़े पत्थर भी हैं इसमें। और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और बस यहाँ पे मैंने भी अपना अच्छे से इंजॉय करा। वहाँ मत जाओ, बस हो गया, इधर आराम से नित्य आराम से। चाउमीन खाना है खा लेना। मुझे किसी ने बातों के तो नहीं डालती बॉटल कुछ हम भी यहीं खड़े रहो, बहुत अच्छे से। और पहले रो रहे थे, मगर उनको बहुत लग रहा है। क्या कर रहे हो आप? कितना लग रहा है? पापा को भी फोन करके था दिया कि बता नहीं था, तो अब ये बहुत एंजॉय कर। स्विमिंग में दिखाई थी। हाँ, अब तो स्विमिंग क्लास भी डालना है ना, तो थोड़ा सा फोन बढ़ा के। तो पूजा और यहाँ है। दक्षु आराम से। जाओ। दक्षु आ जा, आराम से।
इधर नहीं आ रही। और नहाते हैं, मुझे पैर देखे थे मेरे को नहाते हैं। तो मैं भी अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ क्योंकि हम एंजॉय करने आए थे। वो तो वीडियो इसलिए बना लिया क्योंकि बच्चे नहा रहे थे ना, इनकी थोड़ी सी मेमोरी हो जाती है तो इस वजह से, अदरवाइज़ हम अपना एंजॉय करने ही आए थे। तो चलिए व्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।